Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. हेलो एवरीवन, सबको पता है कि हम ऑफलाइन लेक्चर्स ले नहीं सकते हैं, तो हम ऑनलाइन लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं. सो इट्स फॉर यू, योर बेनिफिट, बिकॉज स्टूडेंट्स का वेस्टेज नहीं होना चाहिए टाइम का. एंड रिगार्डिंग योर 12th स्टैंडर्ड की स्टडीज़ के रिलेटेड वी आर कंडक्टिंग ऑनलाइन लेक्चर्स. सो आई एम गोइंग टू स्टडी यू द सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अबाउट आवर पेपर. अपना जो पेपर है वो 80-20 में डिवाइड होगा. 80 मार्क्स का आपकी एक्सटर्नल एग्जाम होगी जो बोर्ड कंडक्ट करेगा, और 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल एग्जाम होगी जो हमें कॉलेज में आपको लेनी है. हमारी एग्जाम ली जाएगी फ्रॉम कॉलेज. सो आपको कॉलेज में अपियर करना है. 20 मार्क्स की इंटरनल एग्जाम और 80 मार्क्स का आपका बोर्ड का पेपर होगा. 20 मार्क्स की जो इंटरनल एग्जाम है उसमें ऑब्जेक्टिव वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो वो कॉलेज में आपको बोलेंगे रिगार्डिंग दैट. और 80 मार्क्स का जो बोर्ड एग्जाम है उस पर आपको पूरी बुक लर्न करनी है. आपको पूरी बुक को कॉन्सेंट्रेट करके सॉल्व करके आपको बुक कंप्लीट करके जाना है. सो 80 मार्क्स के लिए भी आपको पूरा बुक पढ़ना है और 20 मार्क्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो हमारा जो सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो हम लोग अपने इंडेक्स पे आते हैं. सबसे पहला कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने इंडेक्स की तरफ. सो हमारा लेसन्स हमें गो थ्रू करने हैं टोटल 10. सो हमें 10 लेसन्स पढ़ने हैं इस साल इन 12th स्टैंडर्ड बीके. पहला लेसन है अपना पार्टनरशिप फॉर्म, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट. इसमें हमें फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड ऑल. सेकेंड लेसन है अपना अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. इसमें हमें नॉन फॉर प्रॉफिट, जिनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, सर्विस देना होता है, उनके अकाउंट्स के बारे में डिटेल पढ़ना है. तीसरा लेसन है अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर. जब कोई पार्टनर नया बिजनेस में आता है तो क्या क्या अकाउंट्स पे एंट्री होती है, उसका इफेक्ट क्या होता है, वो हमें पढ़ना है. फोर्थ लेसन है आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. इसमें हमें रिटायरमेंट के रिलेटेड सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं. फिफ्थ लेसन है हमें डेथ ऑफ पार्टनर. कोई पार्टनर जब बिजनेस से चला जाता है, उसकी डेथ होती है इन सडन, सो व्हाट आर द चांसेस ऑफ बिजनेस में क्या इफेक्ट होता है वो पढ़ना है. सिक्स लेसन है डिसोल्यूशन. बिजनेस को हमें खत्म करना है, बिजनेस बंद होता है, कुछ भी रीजंस हो सकते वो पढ़ना है. सेवेंथ इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. इसमें हमें बिल के बारे में डिटेल पढ़ना है. एट है इशू ऑफ शेयर्स. जब कंपनी नए शेयर्स इशू करते हैं तो उसके एंट्रीज क्या होती है एंड ऑल. नाइन्थ लेसन इज कॉल्ड एज व्हाट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हमें यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा डिटेल स्टडी करना है, एनालिसिस. और लेसन नंबर 10 इज रिलेटेड टू कंप्यूटराइज अकाउंटिंग. इसमें हमें कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है. तो ये पूरे 10 लेसन्स पे पूरे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो आपका 12th स्टैंडर्ड का पेपर के लिए आप रेडी हो सकते हैं अगर आपने 10 लेसन्स पे कॉन्सेंट्रेट किया तो. सो दिस इज रिगार्डिंग आवर इंडेक्स रिलेटेड फैक्टर. तो पूरे साल हमें इस 10 लेसन पढ़ना है. हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 7, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल? बिल क्या होता है? बिल इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर और प्रॉमिस टू पे अ डेट आफ्टर सर्टन पीरियड. मतलब कुछ दिनों के बाद पैसा पेमेंट करना है. कुछ टाइम लिमिट होती है, ड्यू डेट जिसको बोल सकते हैं, 1 month, 2 months, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजैक्शन टर्म्स. सो बिल कौन बनाता है और किस पे बनाता है? सो बिल इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर ऑन डेटर. सो इज द क्रेडिटर? द पर्सन हु सेल्स द गुड ऑन क्रेडिट. जो उधारी पे गुड सोल्ड करता है उसे क्रेडिटर बोलते हैं, और जो बाय करता है कस्टमर उसे डेटर्स बोलते हैं. तो बिल क्रेडिटर बनाता है डेटर्स पे. सो बिल कौन से इस पे बनता है? ट्रांजेक्शन कौन सा होता है, कैश या क्रेडिट? सो इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड there are two types of transactions. What are that? Cash transactions and credit transactions. So bill जो है cash transactions पे नहीं बनता है. Bill is always prepare on credit transaction. Bill is not prepare on cash transactions. So here in our example there are two parties. We can see the transaction. There are two party. Ajay sold goods to Vijay. So what are the two party? Ajay and Vijay. Ajay is a seller and Vijay is a buyer. Ajay is creditor and Vijay is debtor. So Ajay is called as a drawer and Vijay is called as what? Drawee. जो पर्सन बिल बनाता है वो ड्रॉवर होता है और जो एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉवी होता है. अजय सोल्ड गुड्स टू विजय 2000 ऑन क्रेडिट. सो अजय ने विजय को गुड्स सोल्ड किया है 2000 का क्रेडिट को. और मंथ्स कितने मंथ्स का एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल अगर 2 months का है तो बिल का मंथ्स कितना मैंने दिया आपको एग्जाम्पल में? 2 months. तो 2 months तक विजय के पास 2 months है, वो 2 months तक पैसा पे कर सकता है. सो अजय ने विजय के नाम का बिल बनाया है 2000 रुपीज का 2 months के लिए.
तो ड्यू डेट क्या हो सकती है, 2 मंथ्स का टाइम लिमिट है उसको। सो यहाँ पे कंसेप्ट क्या हो सकते हैं, फर्स्ट सिचुएशन हो सकती है बिल के साथ क्या क्या कंसेप्ट हो सकते हैं वो हमें स्टडी करना है रिगार्डिंग अवर क्वेश्चन रिलेटेड फैक्टर। तो पहला कंसेप्ट क्या हो सकता है, रिटेन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन, अजय ड्रॉवर है बिकॉज उसने बिल बनाया है, और विजय ड्रॉ भी है, उसने बिल को एक्सेप्ट किया है। सो अजय इज अ ड्रॉवर एंड विजय इज अ ड्रॉवी। सो रिटेन मीन्स व्हाट, अजय विल कीप्स द बिल विथ हिम एंड कलेक्ट द मनी ऑन ड्यू डेट। वो अभी अपने पास, अजय क्या करेगा, बिल अपने पास रखेगा, और जब ड्यू डेट होगी 2 मंथ्स तक उसको टाइम लिमिट है, फिर 2 मंथ्स के बाद वो जब ड्यू डेट आएगी तब अजय वो बिल विजय से कलेक्ट करेगा। मतलब उसका मीनिंग क्या होगा, अजय विजय से पैसा कलेक्ट करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रिटेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन, अजय ड्रॉज अ बिल, विजय एक्सेप्ट्स द बिल, अजय कीप्स द बिल विथ हिमसेल्फ एंड कलेक्ट्स द मनी ऑन ड्यू डेट। सो फर्स्ट concept is called as what, retain of bill. In that case the bill will remain with अजय, अजय के पास ही वो बिल रहेगा, और जब अजय के पास ही वो बिल रहेगा और जब ड्यू डेट आएगी तो वो विजय से पैसा उसे मिल जाएगा। तो विजय को पैसा और ड्यू डेट को पैसा भरना है, तो उसको रिटेन ऑफ बिल बोलते हैं। स्टेप नंबर सेकेंड कंसेप्ट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, जो अजय के पास विजय के नाम का बिल है वो अजय क्या करेगा, बैंक को सेल कर देगा। तो अजय सेल्स द बिल टू बैंक, अजय ने क्या किया, वो बिल बैंक को बेच दिया, बट कभी बेचा, बिफोर द ड्यू डेट। 2 मंथ्स का ड्यू डेट का मैंने आपको टाइम पीरियड दिया है, तो 1 महीना पहले, फॉर एग्जांपल 1 मंथ बिफोर, 1 महीना पहले ही, 1 मंथ बिफोर, मतलब 1 मंथ के पहले, 1 मंथ बिफोर अजय सोल्ड द बिल, और अजय सेल्स द बिल टू बैंक, अजय ने वो बिल बैंक को बेच दिया। सो व्हाट विल हैपन, अजय ने वो बिल बैंक को बेच दिया है, सो अजय को पूरा पैसा नहीं मिलेगा, अजय विल नॉट गेट 2000 रुपीज, बिकॉज अपना बिल कितने का अमाउंट का था, 2000, बट अजय ने बैंक को मिडल पीरियड में सेल किया, मतलब 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट अजय ने वो बिल बैंक को सेल किया है। तो बैंक विल नॉट गिव 2000, बैंक विल चार्ज द कमीशन 5%, 4%, and bank will sales, the bank will get the commission from Ajay. So Ajay has sold the goods to bank, but Ajay will not get the full amount 2000 rupees. Ajay will get the amount less than 2000, 2000 रुपया से उसको कम ही मिलेगा, वो डिस्काउंट में बिल को बेचा है, तो बिल पूरी अमाउंट नहीं मिलेगी। डिस्काउंट मतलब अमाउंट जो होता है उससे आपको कम पैसा मिलेगा, तो 2000 से कम पैसा अजय को मिलेगा, बट व्हेन ही वाज इन नीड दैट टाइम विल गेट द मनी। से 1 महीना पहले ही उसको पैसा मिल गया, बट अगर वो संभाल के रखता 2 मंथ्स तक तो उसको विजय से 2000 मिलता, बट ही वॉज इन नीड, उसको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी पैसे की, इसलिए उसने वो बिल बैंक को सेल कर दिया बिफोर 1 मंथ। So in that case, bank will give the money less than the value of bill. So bank will give more or less money, that is 2000 से कम पैसा बैंक उसे देगी, और बैंक क्या चार्ज करेगी, कमीशन। So bank will charge commission, एंड बैंक के पास अब वो बिल रहा, अजय को अपना पैसा मिल गया लेस देन द वैल्यू, 2000 से कम। अब बैंक क्या करेगी, जब 2 मंथ्स होगा, मतलब 1 मंथ के बाद जब ड्यू डेट खत्म होगी, तब विजय अजय को पैसा नहीं देगा, बैंक विल कलेक्ट द मनी फ्रॉम विजय, बिकॉज अब बिल किसके पास है, बैंक के पास, तो बैंक फिर विजय से पैसा लेगा, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक एंड अजय डिस्काउंटेड द बिल टू बैंक, मतलब बिल बैंक को दिया है डिस्काउंट में, सो अजय सेल्स द बिल टू बैंक, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, discounting of bill. When a drawer sells the bill to bank, it is called as what, discounting of the bill, and in that case the drawer will get the less value, the amount of bill जो होता है उससे उसको कम वैल्यू मिलेगा। So second concept is discounting of bill. Concept number 3 is bill sent to bank collection. So यहाँ पे अजय क्या करेगा, बिल वो बैंक को देगा रखने के लिए, एज अ संभालने के लिए। So अजय gives the bill बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक के पास देगा कलेक्शन के लिए। सो जब ड्यू डेट होगी, अजय ने वो बिल किसे दिया है, अजय गिव्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, तब जब ड्यू डेट होगी तब बैंक कलेक्ट्स द मनी फ्रॉम विजय, बैंक विजय से पैसा कलेक्ट करेगी और अजय को पैसा देगी। मतलब बैंक किसका काम करती है यहाँ पे, मिडल मैन का। बैंक किसका काम करती है यहाँ पे, मिडल मैन का काम क्यों करेगी, बिकॉज बैंक को उसने क्या दिया है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। सो बिल बैंक के पास कलेक्शन करना और डिस्काउंट करना में डिफरेंस है। डिस्काउंट करते समय अजय है सेलिंग द बिल टू बैंक, और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, अजय ने बिल बैंक को सेल नहीं किया है, ओनली बैंक को क्या दिया है, बैंक को रखने के लिए दिया है। बैंक वो पैसा कलेक्ट करके अजय को देगी। सो बैंक मिडल पीरियड पे क्या चार्ज करेगी, बैंक चार्जेस।
कलेक्शन है, दैट्स वाई बैंक क्या करेगी, विजय से पैसा लेगी और अजय को देगी, एंड बैंक विल चार्ज व्हाट, बैंक चार्जेस फॉर दैट. सो इन बीइंग सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, Vijay will pay the money to bank and bank will then give the money to Ajay. It is called as what? Bill sent to bank collection and bank will charge bank charges. So it is the third concept which is called as what? Bill sent to bank for collection. Let's move to concept number 4, endorsement of bill. So fourth concept is called as what? Endorsement of bill. So what is the meaning of endorsement? So endorsement of bill जो होता है उसमें दो पार्टीज होते हैं. कौन से दो पार्टी होते हैं? एंडोजर एंड एंडोजी. फॉर एग्जाम्पल हमारे जो पहले के हमने जो ट्रांजेक्शन्स पढ़े, हमने पहले के जो कंसेप्ट पढ़े उसमें दो पार्टी थी, अजय और विजय. अभी इसमें और एक नया पार्टी मैंने इंक्लूड किया है, सुजय. अब देखो कैसा कंसेप्ट होगा. अजय का जो ट्रांजैक्शन है विजय के साथ, अजय ने क्या किया था, विजय को गुड सोल्ड किया था क्रेडिट पे. सो विजय ने उधारी पे गुड सोल्ड है. सो अजय ने क्या किया था, विजय के नाम का क्या बनाया है, बिल. सो अजय ने विजय के नाम का जो बिल बनाया है, अब वो बिल अजय किसे देगा, सुजय को. वाई? बिकॉज अजय को सुजय को पैसा देना है. सो अजय विल गिव द बिल टू सुजय. एस रेफर्स टू व्हाट, सुजय. सो अजय को सुजय को पैसा देना है, इसलिए अजय क्या करेगा, सुजय को क्लियर इज ड्यूज, उसको पैसा देना है, इसलिए अजय सुजय को पैसा नहीं देगा, क्या देगा, बिल देगा. व्हाट द अजय विल गिव टू सुजय, द बिल. किसका बिल, जो विजय के नाम का बिल अजय के पास है वो अजय सुजय को देगा. मतलब थर्ड पार्टी इज इंक्लूडेड. तीसरा पार्टी कौन है यहाँ पे, सुजय. सो यहाँ पे ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रहा है, अजय एंड सुजय के बीच में. सो व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड टू थर्ड पार्टी इट इज नोन एज व्हाट, एंडोर्समेंट ऑफ बिल. व्हाट इज एंडोर्समेंट, जब ड्रॉवर कोई तीसरे पार्टी को बिल देता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ बिल. सो एंडोर्समेंट में तीसरा पार्टी कौन आया, सुजय. तो यहाँ पे एंडोर्समेंट में एंडोजर होता है और एंडोजी होता है. अजय कौन हुआ, एंडोजर, बिकॉज वो बिल दे रहा है सुजय को. द पर्सन हु गिव्स द बिल, हु एंडोर्स द बिल इज नोन एज एंडोजर एंड पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल इज नोन एज व्हाट, एंडोजी. तो कितने पार्टीज होते हैं अपने कंसेप्ट में, एंडोर्समेंट में दो पार्टी होते हैं, एंडोजर एंड एंडोजी. हियर अजय इज एंडोजर बिकॉज वो बिल सुजय को दे रहा है और सुजय कौन हुआ, एंडोजी. तो व्हाट विल हैपन, अजय ने अभी सुजय को बिल दे दिया है, तो अब वो बिल किसके पास रहेगा, सुजय के पास. सो जब ड्यू डेट होगी तो विजय जो पैसा है 2000 रुपया अजय को देना था, अब वो 2000 रुपया अजय को नहीं दिया जाएगा बिकॉज वो बिल सुजय के पास है. तो विजय विल पे द मनी ऑफ ₹2000 टू सुजय. सो व्हाई, बिकॉज द थर्ड पार्टी इज हैविंग द बिल. सो विजय विल पे द मनी टू सुजय बिकॉज द बिल इज विद सुजय. सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज व्हाट, endorsement of bill. When a bill is given to third party for collection is known as what, endorsement. So there are two parties in endorsement, endorser and endorsee. Ajay is endorser and Sujay is endorsee. So that was our concept number 4. Now our concept number 5 is called as what, honor. What is the meaning of honor? जब ड्यू डेट होती है तो पूरा पैसा अगर पेमेंट हो गया, फुल अमाउंट इज पेड ऑन ड्यू डेट इज नोन एज व्हाट, हॉनर. सो विजय ने पूरा पैसा ड्यू डेट को पे कर दिया, जो भी 2 मंथ्स का ड्यू डेट पीरियड है, तभी विजय ने पूरा पैसा अजय को पे कर दिया, उसको हॉनर बोलते हैं. फिर नेक्स्ट कंसेप्ट होता है डिसऑनर ऑफ बिल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल? अगर पूरा पैसा पे किया ड्यू डेट को तो उसे हॉनर बोलते हैं, और डिसऑनर मतलब व्हेन फुल अमाउंट इज नॉट पेड, पैसा पेमेंट नहीं हुआ पूरा ड्यू डेट को, उसको क्या बोलते हैं, बिल विल बी cancel. Dishonor, when the full amount is not paid on due date is called as what, dishonor of bill. So fifth is honor and sixth is dishonor. Point number 7 is, next is renewal of bill. What is the meaning of renewal of bill? Old bill cancel और new bill drawn. मतलब old bill cancel क्यों हुआ, बिकॉज पैसा पे नहीं हुआ है. सो ओल्ड बिल इज कैंसल एंड न्यू बिल इज ड्रॉन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ मनी. मतलब पैसा पे नहीं हुआ है ड्यू डेट तक, उसे क्या बोलते हैं, रिन्यूअल. जैसे 2000 रुपीज का बिल था, उसमें से 1000 रुपीज पेड हुआ. कितना पे हुआ, 1000 इज पेड. तो अभी बचा कितना है, 1000 पेड. सो 1000 रिमेनिंग. तो जितना भी अभी बाकी है 1000 बाकी है, 1000 पेड हो गया, 1000 इज पेंडिंग. तो नया बिल अभी कितने का बनाया जाएगा, 1000 रुपीज का. तो क्या बनाया जाएगा, न्यू बिल. उसको रिन्यूअल बोलते हैं. जितना पैसा पेमेंट बाकी है उस पे न्यू बिल बनाया जाएगा. दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिन्यूअल ऑफ बिल. उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट. हाउ टू कैलकुलेट अ ड्यू डेट. जैसे फॉर एग्जांपल अपना बिल जो है 23 नवंबर का है और कितने मंथ्स का है, 2 मंथ्स का. तो नवंबर में अगर हमने 2 मंथ्स प्लस किया तो कितना आएगा, 23 ऑफ जनवरी. बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ऑलवेज
बिल की जो ड्यू डेट होती है उसमें 3 डेज एक्स्ट्रा प्लस करना होता है, जिसे ग्रेस पीरियड बोलते हैं। सो 23 जनवरी प्लस अगर मैंने 3 डेज किया, तो 23 जनवरी आया आपका, 23 जनवरी में अगर मैंने 3 डेज किया तो कितना होता है 26 जनवरी। 26 जनवरी तो पब्लिक हॉलीडे होता है, तो ड्यू डेट क्या आएगी अपनी 25 जनवरी। तो whenever there is a public holiday, that time due date before that date we have to take, तो उसे क्या बोलते हैं ड्यू डेट कैलकुलेशन। सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑलवेज आपको कितने डेज का ग्रेस पीरियड ऐड करना है, 3 डेज का हमें क्या ऐड करना है ऑलवेज ग्रेस पीरियड। सो दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखते हैं ड्यू डेट का। बिल डेट ऑफ बिल है आपकी 12 मई, 12 मई का आपका डेट है और 3 मंथ्स है। तो 12 मई में अगर 3 मंथ्स प्लस करेंगे तो हमें 12 अगस्त मिलेगा। 12 अगस्त में अगर 3 डेज प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 15 अगस्त अगेन पब्लिक हॉलीडे। सो व्हाट इज द ड्यू डेट 14 अगस्त। पब्लिक हॉलीडे होगा तो ही एक दिन पहले लेना है, ऑलवेज नहीं, से बोलते हैं ड्यू डेट। सो बिल को हमें ड्यू डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू कैलकुलेट द ड्यू डेट प्लस वी हैव टू टेक व्हाट, we have to calculate the due date plus what we have to take extra 3 days grace period. So it is called as what calculation of due date. So this all points is the introductory part of our lesson bills of exchange. पूरा हमें आगे क्वेश्चंस एंड एंट्रीज जो भी है ये पूरे सारे कंसेप्ट पे ही करना है। तो अगर आपको कंसेप्ट समझा तो आप एंट्री इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पूरा लेसन जर्नल एंट्रीज पे होता है और हमें जर्नल का फॉर्मेट पहले ही पता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। सो 11th स्टैंडर्ड में जो हमने जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी वो हमें उसके बेसिस पे हमें जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करना है और हमें एंट्रीज सॉल्व करनी है। तो इस लेसन में हमारे लिए ड्रॉवर ड्रॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पर्सन बिल बनाता है उसे ड्रॉवर बोलते हैं और जो पर्सन बिल एक्सेप्ट करता है उसे ड्रॉ भी बोलते हैं। So next video we'll see about journal entries so that you can get clear about the concepts related to journal entries. Thank you.